सो आज बेटा हम लोग जो है फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसके बाद फॉर्मूला मेथड, इसी सीक्वेंस के साथ चैप्टर को कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, फैक्टराइजेशन मेथड, उसी बेसिस पे। तो पहले क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप देखो आपको आता है कि नहीं आता है, देखेंगे कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं, और फिर आया नहीं आया तो भी मैं बोर्ड पे सॉल्व कर देता हूँ सबके लिए एक बार। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है देखना। क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, वेरी इजी, नाइस क्वेश्चन। बस ये चेक करना है कि आपको फैक्टराइजेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए पहले एक सवाल फैक्टराइजेशन का, फिर हम तुरंत अगली मेथड पे चलने वाले, क्योंकि हमने ये कर रखा है। फैक्टराइजेशन सबको आता, इधर बैठे हुए सबको आता है, यस और नो? यस सर। अरे यस और नो? यस सर। अच्छा ठीक है, देखते आता है तो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ये नहीं करोगे कोई नहीं, हम करके दिखा देंगे। ठीक है, करो सॉल्व। कर दूं मैं सॉल्व? ठीक है, आंसर वैसे क्या आता है? एग्जैक्टली, यस। हेलो हेलो, ओके, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो भाई हमेशा की तरह सबसे पहले क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाई सी। a यहाँ पे कितना है 3 इंटू सी कितना है बेटा -10, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जिसके नीचे क्या बनाएंगे, डायमंड, प्यारा सा डायमंड। ओके, हाँ, इस डायमंड के ऊपर ये नंबर है, नीचे क्या चाहिए, b कौन है बेटा, -1 है। अब ऐसे दो नंबर खोजेंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाला नंबर आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन नीचे वाला नंबर आना चाहिए। 6 5 30, तो हम जानते हैं 6 5 30 हो सकता है, और 6 में से 5 कम हो जाए तो 1 आ सकता है, लेकिन -1 कब आ सकता है, जब -6 हो, और माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन भी माइनस हमारा आ गया, तो ये हमारा बैलेंस हो गया डायमंड, बराबर। तो इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे मिडल टर्म को यूज़ करते हुए। सो 3x स्क्वायर ऐसे ही रखा, पहले टर्म को एज इट इज़ लिखना है, बीच वाली टर्म की जगह पे ये दोनों डाल देना है, जैसे -6x प्लस 5x, और ये सी टर्म लिखनी है -10 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं, इसको छोड़ के ये लिख दिया, बाकी पूरा इक्वेशन एज इट इज़। दो पार्ट करेंगे बेटा इसके, इस वाले पार्ट से कॉमन निकलेगा, बोलो क्या, 3x कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा x, इधर बचेगा -2। ओके, 3 2 6 -6। ओके, अब यहाँ पे निकलेगा +5, और ये बन जाएगा x -2 अगेन -10, 5 2 -10, -2 से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू का 0 का साथ छोड़ना नहीं है। अब ब्रैकेट जो दोनों सेम आए उसको एक बार लिखेंगे। ओके, x -2 जो ब्रैकेट के बाहर है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 का साथ छोड़ना नहीं है। अब 0 को बांट देंगे, क्योंकि बांटना अच्छी बात होती है, सो x -2 इज इक्वल टू 0 और 3x + 5 इज इक्वल टू 0। अब मुझे चाहिए x, -2 का कोई काम नहीं, इज इक्वल टू की 0 की तरफ लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, +2, तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2। ओके, दूसरी बात, और 3x इज इक्वल टू पहले करेंगे -5, फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा -5/3। ओके, इस तरीके से जो है हमारे दो आंसर निकलेंगे। अब शॉर्टकट टेक्निक की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। #शॉर्टकट। ओके, कैसा कट, शॉर्टकट। अब शॉर्टकट कैसे लेंगे बेटा, देखो ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत होती है कि हमें नहीं होती है। जब MCQ में या ऐसी किसी जगह पे आ जाए जहाँ पे हमें आंसर को लिख के नहीं दिखाना, लेकिन उसका आंसर तो चाहिए, तो अब ऐसी जगह पे आप डायमंड तक ही काम करोगे, उसके आगे का काम करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो डायमंड तक जो काम है उसमें से आपको क्या लेना है, यहाँ से जो आपने नंबर्स निकाले इनको लेना है। क्या है आपके पास नंबर, एक है -6, दूसरा है आपके पास 5, ऐसे लिख लो, लिख लिया दोनों नंबर को। जो इसका a होगा, a क्या है इसका, उससे दोनों को डिवाइड कर दो सीधा, ये कुछ करने का नहीं, भूल जाओ ये सब। जो इसका a होगा उससे दोनों को डिवाइड कर दो, तो इसको भी a से डिवाइड किया, इसको भी a से डिवाइड किया। इसको सॉल्व करो, 3 1 2 3 2 6, आंसर आया -2, और इसका आंसर आया 5/3। देखो ये दो आंसर है क्या, तो आखिर में हमें क्या करना पड़ता है, इसका साइन चेंज करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो माइनस है उसको प्लस में लिखेंगे, और जो प्लस है उसको माइनस में लिखेंगे। साइन जो भी है उसको पलटी मार दो। मैंने क्या बोला था, इसका अपोजिट साइन आपको आंसर लेना होता है, याद है आपको, क्या भूल गए? इस तरीके से आपका शॉर्टकट टेक्निक काम करेगा, सॉल्व करने की जरूरत होती कब,
जब MCQ वगैरह में पूछा जाए तब, बाकी जगह पे करना पड़ेगा। बोला है सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, वहाँ पे आए छाप के शॉर्टकट, चलेगा क्या? सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड बोला है तो पूरा करना ही पड़ेगा, वहाँ पे कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? चलो जिसका नहीं हुआ वो छाप लो, यस राइट डाउन। Let us start with the next method of solving quadratic equation now, which is completing the square. आपको चलो ऑप्शन देता हूँ, क्या करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर या फॉर्मूला मेथड? इतनी डिमांड, चल ठीक है, फॉर्मूला कर लेते हैं, उसके बाद कंप्लीटिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ यहाँ पे बेटा, जल्दी से करो नेक्स्ट। हाँ यस, नाउ हैशटैग फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं, या तो बोलते हैं फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे ही बोलते हैं, तो याद होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली हमको पता है हमें करना क्या है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठा लेते हैं और इस प्रोसेस को अपन समझते हैं भाई कैसे फॉर्मूला का इस्तेमाल करके किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। मैं बुक से एक एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है अपने पास, m² माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ओके, अब फॉर्मूला मेथड को इस्तेमाल करने से पहले उनके फॉर्मूलाज को भी समझना पड़ेगा। बेसिकली फार्मूला एक ही है, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ आती है, एक छोटा सा एक्सप्रेशन आता है जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? पहले उसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है सर ये डिस्क्रिमिनेंट? या बाजू में लिखता हूं बेटा, हाँ क्या रहता है? अब बिस्किट है क्या हुआ? ओके, क्या है ये? ठीक है। अब you should know to discriminate between B and D. Discriminant. अच्छा सुनो ध्यान से, ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन है। बेसिकली क्या चीज़ होती है ये होता है बेटा b² माइनस 4ac। सर ये क्या चीज़ है? यही डिस्क्रिमिनेंट है। अब ये वो एक्सप्रेशन है जिसके सहारे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आगे एक टॉपिक पढ़ना है हमें, फाइंडिंग नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दिया होगा इसके रूट्स एक्चुअल में कैसे, रियल है, इक्वल भी है, रियल और अनइक्वल है, या रियल नंबर्स आएंगे ही नहीं, कभी रूट निकलेगा ही नहीं, वो पता हम कर सकते हैं पहले से ही। ओके, किसको देख करके? इस डिस्क्रिमिनेंट को देख करके। और जो फार्मूला हमें पढ़ना है टू फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो फार्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फार्मूला दिखता है कुछ ऐसे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट, इसके अंदर लगा देंगे हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ओके, 4ac होल अपॉन 2a, ये फार्मूला है। This is what the formula is to find roots of the quadratic equation. लेकिन ये जो चीज है डिस्क्रिमिनेंट, इसको लिखने के तरीके को भी जान लो। इसको कभी डेल्टा की फॉर्म में दिखा देते हैं, इसको कभी d लिख देते हैं, ओके, जैसा जिसको पसंद। इसको कभी स्मॉल d भी लिख देते हैं कुछ बच्चे। ऑल वर्क्स, नो मैटर। तो इसको लिखने के तरीके अलग अलग है। डिस्क्रिमिनेंट का काम है बेटा उस वैल्यू को देना, ठीक है, जो पर्टिकुलरली इस इक्वेशन की रूट को फॉर्म करता है। अब ये फार्मूला तुम पूछो कि कहाँ से निकल के आया, तो इसका भी ओरिजिन है। ओके, हालांकि हमारे किताबों में वो नहीं दिया जाता है, लेकिन देयर आर ओरिजिन फॉर ऑल दी थिंग्स जो हमें देखने मिलती है। तो ये वो चीज़ है जहाँ से एक्चुअल में रूट निकल के आता है इक्वेशन का। हरी बात समझ। अब इसको कैसे बनाया गया, तो उसकी भी डेरिवेशन आती है। ओके,
हालांकि हमारे स्कूलों में, हमारी किताबों में नहीं बताया जाता, आपको चाहिए तो हम किसी दिन इस डेरिवेशन को सेपरेटली पढ़ेंगे, ओके, बट वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस वाली बात हो जाएगी, करेंगे लेकिन, ठीक है। लास्ट की भी शायद लास्ट ईयर हमने ये किया था, पिछले 2 साल तो किसी ने पूछा नहीं, मांगा नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके पहले बैच में मैंने किया था, हमने इसका प्रूफ निकाला था। लेकिन ठीक है, आपके बैच में शायद हम कर पाए, ओके, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो। लेकिन फॉर्मूला जो है वो ये पूरा है कि भाई x की वैल्यू निकालनी है, तो ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू फेंक दो। किसकी वैल्यू फेंक दोगे? a b c, 3 तो चीज़ें होती है, और ये तीनों क्या होते हैं? क्या होते हैं? ए बी सी क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स होते हैं, दैट्स इट। तो इन्हीं कोएफिशिएंट्स के सहारे हम लोग इसके जो है रूट्स की वैल्यूज़ को निकाल पाते हैं। रूट्स की मैं वैल्यूज़ बोल रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है 2 वैल्यूज़ मिलेगी, है ना। एक आंसर मिलेगा क्या? एक एक्स मिलेगा क्या? सिर्फ 2 मिलेगा। वो आगे जाकर के जो सेपरेट होगा ना 2 आंसर में, वो यहाँ से होगा, प्लस और माइनस। दिख रहा है? हम आगे एक्सप्रेशन एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, तब ये दोनों वैल्यूज सेपरेट हो जाएगी। ऑलराइट, एक क्विकली इस एग्जाम को सॉल्व करते हुए समझते हैं कि कैसे फॉर्मूला मेथड का इस्तेमाल करके ये इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। अब यार जो चीज़ें मैंने इस तरफ में लिखी है ना, इस पूरे का इस्तेमाल हमें करना है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कैसे कैसे करना है वो आप इस क्वेश्चन में मैं सॉल्व करता हूँ, उसके सहारे समझ लो। देखो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे लिखना नहीं है कुछ भी, पहले ध्यान दो। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट की आप आदत लगा लो लिखने की, ठीक है, वो आगे आपको हर जगह पे फिर इस्तेमाल भी करना है मेथड्स में। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ, मतलब कौन कंपेयर करे? ऊपर का इक्वेशन हम लिखेंगे पहले सोल्यूशन में इक्वेशन, फिर क्या? कंपेयरिंग विथ, बोलो जनरल फॉर्म एक साथ, अब इसे कंपेयर करके हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा a कितना बेटा? b एंड c 30। ओके, अब इन वैल्यूज को उठा करके सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को निकालना है। ऑलराइट, अब जो डिस्क्रिमिनेंट है उसे हम यहां पे लिख देंगे b² - 4ac इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करते पहले b² यानी कि -14 का स्क्वायर। ये माइनस साइन बाय डिफॉल्ट फार्मूले का रहेगा इटसेल्फ, इसको बदलने का, हाँ ये अपन ने माइनस ऐसे ही लिख दिया। इसके आगे जो वैल्यू डालते जाएंगे ये माइनस ऐसे ही रहेगा। हाँ 4 तो कांस्टेंट है, नंबर है, इंटू ए बोल बेटा कितना है यहाँ पे? 1, इंटू सी कितना बेटा यहाँ पे? 13। अब ये पूरी चीज़ को सॉल्व करना है। ओके, सिंपल एक्सप्रेशन, इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? -14 का स्क्वायर कितना आता है बेटा? 196। 14 का स्क्वायर 196, सर माइनस का स्क्वायर प्लस ही आएगा, राइट। फिर माइनस साइन, 4 1 जा 4, 13 जा बराबर 52। अब ये चीज को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपको आंसर जो है 144 मिल रहा है। ओके, जो कि 12 का स्क्वायर है। वेरी गुड। तो मेरे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई बेटा? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। चलो यहाँ तक का काम खत्म। अब जो है हमें फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है सेकेंड स्टेप में। ये हमारा पहला उस हिस्सा जो है प्रॉब्लम का सॉल्व हुआ। सेकेंड हिस्से में हमें क्या करना है? फॉर्मूले का। पहले इसका इस्तेमाल किया, वैल्यू निकाली डेल्टा की, फिर इसका इस्तेमाल करेंगे और सीधा हमें आंसर मिल जाएगा। ऑलराइट, रेडी? तो नेक्स्ट पेज पे चलते हुए इसको करेंगे सॉल्व। क्या आया? 144 आया डेल्टा, बराबर। अच्छा, अपने पास x नहीं है, अपने पास वेरिएबल यहाँ पे क्या है? m। तो अपन x ना लिखते हुए फॉर्मूले में क्या लिखेंगे? m। सो बेटा यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² मतलब डेल्टा b² - 4ac अपॉन 2a। अरे यस और नो? अब m इज इक्वल टू, मुझे बताओ वैल्यूज b की कितनी थी? फिर एक बार ये माइनस साइन बाय डिफॉल्ट रहेगा, इसको हाथ लगाने का। हाँ, जो b की वैल्यू है ब्रैकेट में लिखो माइनस के आगे। इस माइनस को अपना b का माइनस मत समझ लेना, ठीक है। हाँ, b की वैल्यू क्या है वो इसके बाद आएगी, यस। फिर प्लस और माइनस अंडर रूट, बेटा डेल्टा कितना आया था अपना? 144 अपॉन 2a। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी? सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब इसको करेंगे रिजॉल्व। क्या आएगा? 14 प्लस और माइनस, इसका आंसर क्या आएगा? 12। फिर क्या आएगा? 2।
अब यहाँ पे जरूरी वो काम जिसकी वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट है वो निकल के आते हैं, राइट? बोलो m इज इक्वल टू, क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 14 प्लस और माइनस है ना, एक बार प्लस लिख लेते हैं और एक बार माइनस लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम? प्लस और माइनस था, एक बार प्लस में लिखा एक बार माइनस में लिखा, चलेगा? यही तो है, यही से आपके दो जो है आंसर बनते हैं। अब यहाँ से बेटा आगे तो सिंपल बात है, बोलो कितना हो जाए, 26/2 हो गया, और इसको मैं बोल सकता हूँ कितना हो गया, 2/2 हो गया, तो 2 1 2 2 1 2 हो जाएगा, 2 1 2 2 13 26 हो जाएगा। m की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिली कितनी, 13, और m की वैल्यू मुझे मिली 1। तो इस तरीके से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स है वो हमें मिलते हैं यूजिंग फार्मूला मेथड। बेसिक काम है बहुत, इसमें किसी को एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता है, फैक्टर्स निकालो, सोचो दो नंबर के बारे में, कुछ नहीं, खाली दो फॉर्मूले याद चाहिए, वैल्यूज पुट करते जाओ, अपने आप आंसर निकलता जाएगा। इजी, वेरी इजी। क्या करना है, सिंपली आपको ये दो फार्मूले याद करने हैं, और ये बड़ा आसान काम है, ये कोई मुश्किल कॉम्प्लेक्स रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, इतना तो आप याद कर ही सकते हो। और कौन सा वाला बेटा, ABC की व्हॅल्यू समज में आई, हे समजलं, ह्याच्या खालचं नाही कळलं, हा एक फॉर्म्युला आहे, लक्षात ठेवायला लागेल, ह्याचं नाव आहे डिस्क्रिमिनंट, ह्याचं नाव काय, डिस्क्रिमिनंट, लक्षात ठेवायचं। डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू किती असते, b² - 4ac किती असते, हां, त्याची आपल्याला व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची, ह्याची किती येते या एक्सप्रेशनची व्हॅल्यू, मग आपण b² - 4ac मध्ये ह्या ज्या व्हॅल्यू आहेत ABCच्या या पुट केल्या, मग b² म्हणजे कोणाचा स्क्वेअर, बीची व्हॅल्यू किती आहे एक्सप्रेशनमध्ये, -14 आहे ना, म्हणजे -14चा स्क्वेअर झाला, ओके, b², मग मायनस साईन दिसला, मायनस साईन, मग 4 दिसला 4, मग a, ओके, आणि मग लास्टला इंटू सी, सीची व्हॅल्यू पुट केली। मग हे जे ह्याच्यामध्ये ह्या तिन्ही व्हॅल्यूज आपण बेसिकली सेम ह्या फॉर्म्युलामध्ये पुट करत गेलो, पुट केल्या, यांना सॉल्व्ह केलं, 14चा स्क्वेअर झाला 196, हा मायनस साईन, मग 4 × 13 झाला 52, 196 - 52 आला 150, म्हणजे हा b² - 4ac जो आहे त्यालाच आपण डेल्टाने पण दाखवतो, ओके, असं, किंवा डीने पण, किंवा ह्याच्याने पण चालतं। तर आपण त्याची व्हॅल्यू काढली किती, 144 झालं। एवढं काम, एवढं करून गप्प बसायचं नाही, लगेच काय करायचं, पुढचा फॉर्म्युला टाकायचा। मग पुढचा फॉर्म्युला काय, x = 2 असतो, पण आपल्या इथं क्वेश्चनमध्ये m आहे, तर आपण ह्याला काय म्हणणार, m = -b, -b लिहायचं, प्लस और मायनस करायचं, आणि सेम गोष्ट रूटच्या आतमध्ये, कुठली गोष्ट, डिस्क्रिमिनंट, हीच गोष्ट आहे, ओके, फॉर्म्युलामध्ये हीच गोष्ट आहे ना, b² - 4ac, म्हणून पुढं आपल्याला ह्याची व्हॅल्यू डायरेक्ट इथं यूज करता येईल, म्हणून आपण हा पार्ट आधीच काढून घेतला, बाकी काय नाही केलं, ओके। मग ह्याची व्हॅल्यू आपण आधीच काढून घेतली ना, मग डायरेक्ट इथं व्हॅल्यू फेकून द्यायची ह्याच्यामध्ये रूटमध्ये, कारण रूटमध्ये तीच गोष्ट आहे ना, b² - 4ac जी व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे। आलं लक्षात का केलं असं, मग ही व्हॅल्यू काय करायची, ह्याच्यामध्ये फेकून द्यायची, ह्याच्यात डेल्टा 144 जो आपण मागच्या स्क्रीनवर काढला, इथं -b आहे, हा मायनस साईन ॲज इट इज राहील, बीची व्हॅल्यू -40 ती ब्रॅकेटमध्ये टाकली, मायनस मायनस प्लस 14 झालं, प्लस और मायनस लिहिलं, 144चा रूट 12 आला, 2a म्हणजे 2 × 1, a ची व्हॅल्यू 1 होती, ABC काढलं होतं ना कंपेअरिंग केल्यानंतर, हां, मग 2 झाला, मग हे प्लस और मायनस आहे ना, एकदा प्लसमध्ये लिहिलं आणि एकदा मायनसमध्ये लिहिलं, दोन आन्सर सेपरेट झाले, ओके, 14 + 12/2 झालं, एकदा प्लस एकदा मायनसमध्ये लिहिलं तर 14 - 12/2 झालं, ह्याला सॉल्व्ह केलं, आन्सर भेटले, संपला विषय, इझी, काय टेन्शन, आता करशील सॉल्व, कर। देखो यारो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, x² - 2x - 3 = 0, क्या करना है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है, करो। ये आपका बहुत चिंदी सवाल है भाई, 3-4 स्टेप में आंसर निकल के आ जाएगा, जल्दी से करो। शुरुआत हल्के हल्के एग्जाम्पल से करेंगे, फिर लाएंगे धीरे धीरे रूट, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर सब लाएंगे, सब मज। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन बोर्ड। इफ किसी का नहीं आया है, नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, या किसी को नहीं सॉल्व हो रहा है तो ध्यान दे दो, जल्दी से चुटके में आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले, अब मैं लिख रहा नहीं हूँ, आपको पता है, मैंने बता दिया है पहले एक बार में, या लिखूँ वापस, चलो एक बार लिख लेते हैं, कंपेयरिंग विथ कुठं काय भेटेल बाळा असं केल्यामुळं, ABC भेटेल, काय भेटेल, ABC, A किती आहे सांग, B किती आहे, हे भाऊ लक्ष दे, B किती आहे,
अरे और सी कितना बेटा? सो अब हमें यहाँ पे बच्चों डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को निकालना होगा, विच इज बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बताओ b कितना है? -4 इंटू a कितना है और c कितना है? -3। -2 का स्क्वायर -4 वन जा 4 इंटू -3 -12 -3 -12 4 माइनस माइनस प्लस 12 बन गया कितना? 16। ओके, अब क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बोलो x इज इक्वल टू माइनस साइन ऐसे रहेगा, b की वैल्यू कितनी बेटा? -2 प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा कितना आया है? 16 और 2 इंटू a कितना बेटा? 1। बोलो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 प्लस और माइनस 4 अपॉन 2। ऐसे ही होगा क्या? क्या रे बोल ना। प्लस और माइनस बांट दिया, प्लस और माइनस था, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया, कोई बुरी बात कर सकते हैं ऐसा? देयरफॉर का साइन डब्बा और सब जरूरी। चलो कर लो, जिसको नहीं है लिख लो। ए इजी है ना मेथड, कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं इसमें, एकदम चिंदिका में, एकदम कमेंटिंग स्किल मस्त है, मजा आ जाता है सीखने में, सिखाने में मजा आता है। हाँ ये इसी इसमें फार्मूला डालो, वैल्यू डालो, खत्म खेल। इजी है लेकिन, हाँ बहुत इजी है। अच्छा एक और सवाल बेटा, एवरीवन आई हैव नॉट फिनिश्ड, ध्यान दो। लिख रहे हैं क्या? हाँ लिख लिख लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एक और आप सॉल्व करो, फिर उसके बाद एक और थोड़ा सा अलग टाइप का आपको देता हूँ, वो नहीं आया तो मैं बोर्ड पे करूँगा, लेकिन अभी जो दे रहा हूँ वो मैं बोर्ड पे नहीं करूँगा, सिंपल टाइप का है, वो आपको करना है सॉल्व, ठीक है? हाँ चलो चलिए जल्दी से लिख लो फास्ट। इंटरनेटची वायर टाकली त्यांनी, अशीच टाकली पण। हाँ डिक्टेट करूँ क्या तब तक? लो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या हुआ अनूप? हो गया है ना? करना अगला फिर स्टार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, ये लेक्चर कब तक है अपना? 4 बजे। अच्छा वैसे 4 बजे तक, लेकिन मेरा पढ़ाने का लेक्चर कितने बजे तक है? अच्छा हाँ हाँ हाँ, टाइम टेबल नहीं सेंड किया ना तुमको, क्योंकि मेरा 12वीं का फिजिक्स का लेक्चर है बीच में, तो तब आपको प्रैक्टिस के लिए बिठाना है, फिर वापस उनको पढ़ा के मैं आपके ऊपर पढ़ाने के लिए आ जाऊँगा। आज अपन ना बेटा टारगेट सॉल्विंग करेंगे, मज़ा आएगा। हाँ इसमें क्या होता है, आपको एक टारगेट देंगे हम लोग, ठीक है? जैसे अपन टारगेट बना के चलते हैं, अब 600 क्वेश्चन ऐसा कुछ, ओके? क्या हुआ? नहीं क्या? अबे बहुत मज़ा आता है ऐसा। अपन टारगेट सॉल्विंग करेंगे आज। अपन एक टारगेट बना के चलेंगे, जैसे मान ले 800 क्वेश्चन, 750 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन, जो भी तुम्हारे औकात के अनुसार है। कम से कम मान ले तो, मिनिमम मान ले तो 500 क्वेश्चन,
तो वो आपको आज दिन भर में सॉल्व करके ही घर जाना है, नहीं तो घर जाना ही नहीं है। हाँ, रूल बहुत सिंपल है, जब तक सॉल्व होगा नहीं, टारगेट अचीव होगा नहीं, तब तक घर जाना ही नहीं है। खाना नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी, ओके, वो वाली चीज़ है। ख़त्म करने का तो ही उठने का, लेकिन साला उसके बाद खड़ा जो होते हैं ना अपन कंप्लीट करके, ऐसा लगता है यूनिवर्स में सबसे होशियार आदमी, बाजू हट, बस गाली, मैं वो वाली फीलिंग आएगी। ओके, बहुत तो वो बीट करने के बाद आएगी, ऐसे नहीं आएगी, उतना सॉल्व करने के बाद आएगी। कितना सॉल्व करना है टारगेट में आपको बाद में दूंगा, टेंशन मत लो। क्या क्या सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। यस, 23 का रूट नहीं आता बेटा, कैसे आएगा? आपका आंसर आना चाहिए -5 प्लस रूट 23 और -5 माइनस रूट 23, ठीक है? हाँ, ये कर लूँ क्या? नेक्स्ट, ये हो चुका है ना पहले वाला क्वेश्चन, क्या था अपना? दिखने में कितना सादा क्वेश्चन दिखता है ना, x² + 10x + 2 = 0। करो सब, सिंपल ही है वैसे तो। रूट देख के बच्चे घबरा जाते, पता नहीं क्यों, रूट अलग लगता है सबको। इट्स जस्ट अ नंबर, व्हाट इज इट? जस्ट अ नंबर, इट्स ओके। एक नंबर जैसा देखो ना। आंसर है बेटा -5 प्लस √23 -5 माइनस √23। हेलो, क्या बात है भाई? तेरे आंसर क्यों नहीं आ रहे? नालायक, दियो को फटका दियो का डोक्यावर एक फेल का चालू। हां, यस बाळा, व्हेरी गुड। छापत नाही ना इकडून तिकडे? ठीक आहे बाळा, काय हरकत नाही, माफ केलं तुला, जा कर तू 100 आता। 10चा स्क्वेअर कर 100। करे क्या? बोर्ड पे करे, करो, ट्राय करो जल्दी, फास्ट, क्विक। अरे थांब ना, बाकीच्या अजून B² - 4 AC चालू पोरांचं, अजून थांब जरा। वंश चल का आंसर आलं? हे कुछ भी, छी तो इतना गंदा। Listen all my dear students, if you are not able to solve this by yourself, please let me know, I will solve this for you all on the board itself. Okay, so tell me please, if you are not able to solve, tell me, I will solve it. क्या पढ़े कर। कुलदीप भैया आप सबके लिए बोर्ड पे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज यांचं प्रॅक्टिस सेशन घ्यायचं आहे। टार्गेट किती सेट करायचं? लिनियर आणि क्वाड्रॅटिकचे क्वेश्चन्स विथ ॲप्लिकेशन। तुमचं किती होतं एका दिवसात? 500 कमी आहे। आठशे। ठीक, हाँ करतात। तुम्हारे बैच के गिने चुने ये करता था, अभिनव करता था। हाँ, पुढे सॉल्व नाही करायचं।
आई शपथ, छी 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 छी, किसका ये आन्सर? हे प्लस असताना इथे 2 कट करू शकतो आपण? इज इट अलाउड? हाँ, कॉमन निकाल के करना है। ये गलत है, साफ गलत है, 0 मार्क्स मिलेंगे इसको, क्योंकि स्टेप ही गलत परफॉर्म की है। करेक्ट आंसर लिखने का कोई फायदा नहीं व्हेन द स्टेप इज रॉन्ग। ओके, लेट मी टीच यू दिस क्वेश्चन ऑन बोर्ड। टेंशन मत लो, आपको सामने बैठा सॉल्व करके बताता हूँ। और किसी का फिर भी आ रहा है आंसर, वेट करना है या चले आगे? चलो ध्यान दो फिर। अब देख कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तरीका वही है, तरीका चेंज नहीं होने वाला। आपने क्या किया है ना, सॉल्विंग करते टाइम कुछ गड़बड़ कर दी, इसलिए आपके आंसर गलत आ रहे हैं। तो क्या सही होगा, ध्यान से देखो, वही वाली बात, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए भाई ध्यान दे भाई, मैंने बोला ध्यान दे। ओके, सो ए मिलेगा अपने को, बोल यहाँ से कितना, बी कितना मिला बेटा, और सी कभी कभी ऐसे होता है कि ये जनरल फॉर्म में नहीं होता, तो आपका फिर एक बार वही काम है कि पहले उसको जनरल फॉर्म में अरेंज कर लो, लेकिन यहाँ पे वो जरूरत, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ। तो ऐसा भी होगा तो आपको पहले वो करना चाहिए, ओके, ताकि आप उससे कंपेयर कर पाओ जनरल फॉर्म के साथ, तो अरेंज होना चाहिए उसकी फॉर्म में। एनीवेज, ए बी सी मिल गया, क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि क्या होता है ये, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अब यहाँ पे ध्यान से देखो कैसे इसको सॉल्व करना है, शायद इसमें ही आपने गलती कर रखी हो, तो चेक कर लेते भाई जल्दी से। बी स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर, यहाँ पे 10 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए बोल बेटा, और इंटू सी बोल। 10 का स्क्वायर कितना, माइनस 4 टू ज़ा कितना हो गया, 92। अब ये वैल्यू किसकी आई, डेल्टा की आई। ओके, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। अब इसके आगे चलते, अब यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल एक्स है तो एक्स के फॉर्म में फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए बेटा ध्यान दो इधर। सो x इज इक्वल टू, माइनस साइन बाय डिफॉल्ट रहेगा, ओके सर। b की वैल्यू बोल बेटा 10, प्लस और माइनस अंडर रूट बोल बेटा 92, होल अपॉन बोल 2 इंटू a जो कि कितना है। अब आगे चलते हैं, अब ध्यान से यहाँ पे सुनना क्या करने जा रहे हैं हम। जो x है, ठीक है, उसकी वैल्यू देखो अब कैसे आएगी, माइनस 10 तो रहा ऐसे ही, प्लस और माइनस ऐसे रहा, जो रूट के अंदर 92 बैठा हुआ है इसे हम सॉल्व करके कुछ और लिख सकते हैं। देखो भले ही 92 का डायरेक्ट रूट नहीं निकल के आता, लेकिन उसका पार्शियल रूट तो निकल करके आता है। कैसे निकलता है पार्शियल रूट, बताओ जरा। दो ऐसे मल्टीपल ले लो 92 बनाने वाले, जिसमें से एक का रूट निकल आता हो, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल 4 टाइम्स 23। अब ये नंबर कहाँ से आ जाएंगे हमारे दिमाग में, दिमाग में कहीं से नहीं आएंगे, आपको प्राइम फॅक्टरायझेशन करना होगा, भिंती पाडायला लागतील। भिंती पाडल्या ना मग ते मल्टिपल्स शोधायचे कुठले बसतायत, स्क्वेअर नंबर कुठला बाहेर येतोय। सो देर यू विल आइडेंटिफाई कि यार 23 टाइम्स 4 आ रहा है, जिसका आंसर 92 होता है, जिसका आंसर कितना होता है। तो क्या ये सेम चीज़ 92 ना लिखते हुए मैं ऐसा लिख दूँ 4 इंटू 23, मतलब तो ये हुआ ना, है तो 92 ही ना रूट के अंदर, कोई बुरी बात आ रहा है समझ बेटा यहाँ पे सबको, ठीक है। अपॉन 2 मैंने है वैसा लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे सर, अब आगे वो स्टेप है इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, जिसके वजह से कुछ के आंसर गलत आ रहे थे, कुछ ने किया ही नहीं। अब समझो होता क्या है एक्चुअल में। तो -10 ऐसे ही रहेगा, प्लस और माइनस अभी भी ऐसा ही रहेगा इस स्टेप पे भी। यहाँ से क्या मैं रूट के अंदर जो 4 है उसका रूट निकाल करके बाहर लिख दूँ 2, कोई प्रॉब्लम। तो रूट के अंदर क्या बच जाएगा सिर्फ, तो 2√23 का ही मतलब होता है √92। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अरे यस और नो? अब आगे का काम तो आसान है। कैसे सर? देखो भाई, जो हर बार करते थे वही करना है अभी आपको। -10 लिखा, प्लस और माइनस में तो एक बार प्लस में लिख देंगे, क्या ये 2√23 अपॉन ये 2, और करके लिखेंगे x इज इक्वल टू -10, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में 2√23 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करने आ गया, और यहाँ पे आंसर खत्म नहीं होता, इसको और इसको रिड्यूस करते हुए लेके जाना है हमें फाइनल आंसर तक। कैसे करेंगे देखो, एक एक स्टेप अच्छे से देखो। x इज इक्वल टू -10 लिखा। अब क्या यहाँ से ऐसा कर सकते कि यार इन दोनों टर्म से अपन 2 को कॉमन निकाल ले,
ताकि अपन ये नीचे वाला 2 को कट कर पाएंगे ना आसानी से। तो मैं इसलिए जानबूझ के 2 कॉमन निकाल लूंगा, है ना। तो मेरा ये 2 बाहर ब्रैकेट के लिखूंगा तो अंदर क्या रहेगा, -5, 2 इंटू -5 -10, ओके। और 2 इंटू प्लस √23 2 √20, देखो 2 इंटू √23 2 √23 आया, 2 इंटू -5 -10 आया। ये ब्रैकेट में चला गया, ये 2 ब्रैकेट के बाहर आ गया और ये 2। अब ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, तो हम इसे कट कर सकते हैं, ओके। और यहाँ से क्या हो जाएगा सेम बताओ, x इज इक्वल टू 2 को कॉमन निकाला, -5 -√23 बचा, और ये 2, ये भी 2 मर गया। बचा क्या आंसर में फिर, x इज इक्वल टू -5 प्लस √23 और x इज इक्वल टू -5 -√23, ओके। इस तरीके से ये आपके x के 2 सॉल्यूशंस रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं। इज दैट क्लियर? वेरी वेरी क्लियर? समझ में आया? अरे यस और नो? मर गए क्या? हाँ सर, मर गए? लिख लो, चलो राइट डाउन फास्ट। आज के लिए बेटा इस लेक्चर में इतना ही है, ओके। दैट्स इट, आई विल सी यू इन टुमारोज लेक्चर। नाउ गुड बाय। लेकिन हमारा प्रैक्टिस सेशन यहाँ से आगे स्टार्ट होता है, ठीक है? यस।